नमस्कार मित्रों। पिछले वीडियो में मैंने आपके सामने विवाह की पात्रता के बारे में कुछ चर्चा किया था। मुझे लगा कि उसमें एक उम्र का जो जगह था वो खाली रह गया था और क्या उम्र होनी चाहिए इसके बारे में उसमें बात नहीं हुई है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वही है कि लड़की और लड़की के बीच का जो उम्र का जो अंतर है, ये अंतराल कितना हो तो ज़्यादा बढ़िया है, उसी पर आज हमारा चर्चा है। तो ये जो वीडियो है इसमें हम मुख्यतः इसको दो हिस्सों में बांटा है। पहले हिस्से में हम ये देखेंगे कि क्या कारण है ये अंतराल होने का, जो विवाह का जो गैप है स्त्री और पुरुष का या लड़के या लड़की का, इसके पीछे इसके कारण क्या है। और अगर गैप में शादियां हो रही हैं, यानी स्त्री पुरुष में अगर अंतर है, कोई एक छोटा है कोई बड़ा है, तो इसका लाभ या हानि क्या है, या ये किस रूप में समाज में ये सब जो व्याप्त हैं ये किसके ऊपर जो है वो आधारित हैं। हर एक के लिए कोई अगर अधिक उम्र में शादी कर रहा है, अपने से ज़्यादा उम्र में, उसके भी कुछ कारण होंगे। अपने से नीचे उम्र में कोई शादी कर रहा होगा, उसके भी कारण हैं। अगर प्रेम विवाह को छोड़ दिया जाए तो क्योंकि उसमें तो कोई वही नहीं है। शादी तो वो एक तरह से देखा जाए तो एक आकर्षण की व्यवस्था है उसमें, और उस विवाह का जो अंतर है उसको हम इससे अलग करते हैं। और जो भी आजकल अरेंज मैरिज जो शादियाँ हो रही हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। तो अगर हम ये देखें कि जो शरीर की जो बनावट है बायोलॉजिकली अगर हम देखें तो फीमेल का और मेल में अगर देखा जाए तो पवर्टी एज जो है वो लड़के की तुलना में लड़की में पहले होता है जो, और इसीलिए हार्मोनल चेंज भी उनके में ज़्यादा होता है पहले जो है। कहने का मतलब ये है कि वो माँ बनने लायक उनकी उम्र कम होती है बृहस्पति की पिता बनने से जो है। यानी कि जो लड़के के अंदर 11 से 14, जो कम से कम मैं बता रहा हूँ, 11 की उम्र से लेकर के 14 उम्र का जो ये होता है, इसमें जो है वो पिता के बनने लायक उसके अंदर स्पर्म जो है फॉर्म होने लगते हैं। और लड़कियों के अंदर भी जो पहली पॉवर्टी आती है उसमें उनका एज जो है वो 11 से कम ही होता है जो है। ये कोई एक उम्र नहीं निर्धारित कर सकते हैं, हर एक में अलग अलग है। लेकिन अगर हम दोनों के अगर कंपैरिजन करेंगे तो पहले जो है वो लड़कियों में और फिर बाद में लड़कों के, मतलब कि पेरेंट बनने की जो है उनके अंदर जो है वो क्षमता जो है डेवलप हो जाती है। ये कुदरती है जो है। दूसरा एक इसलिए भी जो है चूँकि वो मदर बनने के लिए पहले काबिल होती है, इसलिए भी एज जनरली देखा जाए तो लड़कियों की कम और लड़कों की ज़्यादा शादी विवाह में सामान्यतः देखी जाती है। ये तो पहला कारण हो गया। दूसरा कारण ये है कि देखिए, डिवीजन ऑफ जो लेबर है ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, यानी कि लिंग के आधार पर भी हम जो श्रम का विभाजन करते हैं। कैसे? कहने का मतलब ये है कि औरतों का जो काम है वो घर में रहकर काम करना है, घर में जो बच्चों का पालन पोषण करना है, और पुरुष का काम है वो बाहर का काम करना, उसकी सुरक्षा प्रदान करना। तो सुरक्षा प्रदान करने के लिए बाहर की दुनिया से लड़ाई लड़ने की उसके शारीरिक क्षमता ज़्यादा होनी चाहिए। तो स्वभावतः जो है वो लड़की से ज़्यादा उम्र का जब लड़का होता है तो उसके अंदर ये कैपेबिलिटी डेवलप होती है। एक रीज़न ये भी होता है कि सामान्यतः जो है वो ज़्यादा उम्र के लोगों की शादी अपने से कम उम्र की लड़कियों से होती है। एक तीसरा जो कारण है कि जो आउटवर्ड है, एक तो घर के अंदर का दुनिया, एक घर के बाहर की दुनिया। तो घर के बाहर की दुनिया के बारे में पुरुष को ज़्यादा मालूम रहता है, लिहाजा ये लगता है कि पुरुष के पास जो उसके कार्य करने की जो क्षमता है वो स्त्री से अधिक है, उसके पास अनुभव अधिक है जो है। तो एक कारण ये भी होता है कि ये सामान्यतः माना जाता है कि पुरुष जो है वो मैच्योर है कंपैरेटिवली जो है वो स्त्री के जो है। तो एक जो है वो अधिक उम्र में लड़के और कम उम्र में लड़कियों की शादी का एक कारण ये भी है।
लेकिन अगर हम अनुभव की बात करें तो ये कहा जाता है कि औरतों में 6 सेंस होता है। सेंस का मतलब कि जो हमारी इंद्रियां हैं, बाह्य इंद्रियां हैं, जो हम लोग 5 कहते हैं, जिसमें कि स्पर्श के लिए हम त्वचा का ज्ञान रखते हैं, स्वाद के लिए जीभ का, ये नासिका के लिए, श्वास के लिए नासिका का है, ये या कोई घ्राण शक्ति के लिए नासिका का है, कान है जो है उसको श्रवण शक्ति के लिए है, आँख है जो दृष्टि के है। तो ये 5 जो है वो इंद्रियां हैं। लेकिन ये कहा जाता है कि औरतों के पास उसके अलावा भी एक इंद्रिय और है, वह जो है वह इस समाज में अगर 10 लोग बैठे हुए हैं तो उनको पहले वो 10 लोग अगर बैठे हो तो 10 लोगों के बारे में उनका जो एक आइडिया होता है कि अमुक व्यक्ति किस तरह का होगा, ये उनको एक आभास हो जाता है। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि सोशली जो है वो परसीव करने के लिए, रिश्तों को परसीव करने के लिए, अनुभव करने के लिए उनके पास जो है एक अलग से ईश्वर ने कुछ न कुछ देवी शक्ति दिया हुआ है। तो चूँकि वो सामाजिक रूप से वो मैच्योर ज़्यादा हो जाती हैं, तो इसलिए भी पुरुष थोड़ा सा बाद में होता है, जो यूँ कहिए तो जो है, तो पुरुष की तुलना में यहाँ स्त्री जो है वो अगर सामाजिकता को देखें, जो है संबंधों को देखें, तो उसमें ज़्यादा चतुर होती है और इसलिए पुरुष को थोड़ा सा समय लगता है। और जबकि जो स्त्री या लड़की कह लिए, लड़का लड़की कहिए, कि वो लड़की पहले मैच्योर हो जाती है समाज को जानने के लिए, बाद में लड़का होता है। एक रीज़न ये भी है कि लड़के की उम्र ज़्यादा होती है और लड़की की उम्र जो है वो कम होती है। एक और रीज़न है ये गैप होने का, फॉर्म ऑफ मैरिज, विवाह के जो रूप होते हैं, जो तरीके हैं, जो कई तरीके की शादियाँ होती हैं, तो उसमें जैसे कि पॉलीगेमी है, मोनोगेमी है, उसमें भी अलग अलग करके है। तो जहाँ कहीं भी पॉलीगेमी होगा, आप सपोज कर लीजिए मान लीजिए कोई एक आदमी है, वो किसी एक से शादी कर रहा है, तो निश्चित रूप से होगा कि एज उस लड़की की होगी। तो जब दूसरा शादी करेगा, चूँकि पॉलीगेमी है तो एक से अधिक शादी करेगा, तो जो दूसरा शादी होगा तो उससे कुछ न कुछ भिन्नता रहेगी। तो स्वभावतः जो है गैप जो है वो लड़के और लड़कियों में ऐसे भी आ जाता है। तो पॉलीएंड्री भी एक समाज में जो वो प्रथा थी, अब तो ख़त्म हो गया है। एक रीज़न ये भी है कि इस तरह के जो है हम डिफरेंस को हम देखते हैं। इसके अलावा एक और भी बात होती है जिसको हम बोलते हैं कि पुरुष को ये लगता है जनरली कि बाहर की जो दुनिया की जो समझ है वो लड़की की अपेक्षा ज़्यादा उसके पास है, उसके पास अनुभव ज़्यादा है। और लड़कियों को भी लगता है जो है, तो प्रीफर करती है कि हम अपने ज़्यादा उम्र के लोगों से मैच्योर जो लोग हैं उनसे शादी करें। और अगर आप एग्जाम्पल देखें जो है, तो आप बॉलीवुड में देख लीजिए, जितने भी हीरो हीरोइनों की जो शादियाँ होती हैं, वो मैक्सिमम आप देखेंगे पता लगा कि कोई ऑलरेडी शादीशुदा है और उसके बाद जो शादी कर रहा है तो अपने से बहुत कम उम्र के लड़कियों से शादी करते हैं लोग। अगर आप स्पोर्ट्स में देखिए तो वहाँ पे भी आपको मिलेगा, जैसे कि आप सचिन तेंदुलकर का एग्जाम्पल ले लीजिए। सचिन तेंदुलकर जो है कि पत्नी अंजलि जी जो है वो डॉक्टर हैं, उनसे वो 6 साल बड़ी है। वही हाल अभी एक क्रिकेटर है बुमराह की पत्नी जो है वो 3 साल के बड़ी है। तो ये एज का जो गैप है अधिक और कम, ये बिल्कुल ही माने नहीं रखता है कि क्या होना चाहिए। जो है ये एक आपस में दोनों का संतुलन है, कैसे बन रहा है इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अब हम ये जाने कि ये जो अधिक उम्र का अगर लड़का है या अधिक उम्र की लड़की है, तो उससे कैसे ये जो दाम्पत्य जीवन है ये प्रभावित हो रहा है और कौन बेटर है। जो वैसे सामान्यतः देखिए अगर जो है तो शादियों का पूरे विश्व का एवरेज लीजिए जो है, तो ये मान के चलिए कि लड़कियों की उम्र जो है 24 से लेकर के 26 तक, करीब 25 साल के ये मानिए, ये एक एवरेज है जो है। और लड़कों में 27 से लेकर के 29 तक ये सामान्य है जो है। हालांकि अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग रेंज है जो है। अब आजकल की सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि लाइवलीहुड का है, कि जिसको अपने जीविकोपार्जन की व्यवस्था हो जा रही है,
कम उम्र में अगर हो जाती है तो शादी जल्दी कर लेगा। किसी की जीविकोपार्जन नहीं लग पा रहा है, उसकी ज़्यादा उम्र हो जा रही है, तो स्वभावतः है कि जब ज़्यादा उम्र हो जाएगी तो उसके लिए लड़कियों की उम्र भी वो कुछ ज़्यादा ही होगी जो है। तो ये एक आपस में संबंध की बात है। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है कि कम उम्र की लड़की रहेगी तो वो बेहतर दाम्पत्य रहेगा, या अधिक उम्र की लड़की रहेगी तो बेहतर दाम्पत्य रहेगा। समाज में दोनों ही तरह के देखे गए हैं और दोनों में ये पाया गया है कि काफ़ी अच्छा दोनों में सामंजस्य है। बनस्पत की एक एज के ग्रुप के, अगर लड़की का उम्र ज़्यादा है, लड़का का कम है, वो भी देखा गया है बहुत अच्छा संतुलन। और अगर लड़की कम है, लड़का ज़्यादा है, तो वहाँ भी देखा गया है। और अगर ये दोनों की एज बराबर अगर है तो वहाँ अक्सर ये देखा गया है कि थोड़ा सा क्लैश वहाँ पे ज़्यादा होता है। तो ये दोनों परिस्थितियाँ हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या इसके बेनिफिट हैं या क्या उसके जो नुकसान हैं, लॉस है, उसको हम देखते हैं। देखिए, स्त्री का ये स्वभाव है, समर्पण उसका स्वभाव है स्त्री का। पुरुष का स्वभाव नहीं है। पुरुष जो है आक्रमणकारी है जो है, ये पूरे समाज को मैं बता रहा हूँ, पूरे पुरुष का, चाहे वो कोई भी जीव है, सारे में लैंगिक रूप से देखा जाए तो जो मेल होता है वो डोमिनेंट होता है, वो आक्रमणकारी होता है, और फीमेल जो है वो समर्पण होता है। तो देखिए, जब अगर लड़के का उम्र जो है ज़्यादा है और लड़की का कम है, तो लड़की समर्पण करती है और लड़का उस समर्पण का सम्मान करता है। तो ये सबसे ज़्यादा बढ़िया और प्राकृतिक एक तरह से संबंध बनता है। और अगर ये गैप 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल का भी हो तो हमें लगता है कि ये कंफर्टेबल है। और इतना अगर होता है और ये दोनों में आपस का सामंजस्य, तो इस एज ये जो गैप है ये उचित है। ये कोई बहुत उसको हम ये बातें मैं क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि आजकल जो शादियों में लोग बायोडाटा भेज रहे हैं तो अक्सर देख रहे हैं लोग कि लड़की छोटी है या बड़ी है। अगर लड़की 1 महीना या 6 महीना बड़ी हो गई तो लोग रिजेक्ट कर देते हैं। तो इससे बचना चाहिए, क्योंकि ये एक मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। अपना अनुभव क्या बता रहा हूँ, जो लोगों के बीच में देख रहा हूँ कि अब जैसे जो सचिन तेंदुलकर हैं, उनकी पत्नी 6 साल बड़ी है, तो दोनों में सामंजस्य है कि नहीं है। अब अभिषेक बच्चन का देख लीजिए, उनकी भी वाइफ जो हैं उनसे बड़ी हैं। इस तरह से आपको समाज में बहुत एग्जाम्पल मिलेंगे जो है कि अधिक उम्र से भी दाम्पत्य जीवन जो है सुखी रहता है। तो ये आप क्राइटेरिया बिल्कुल न बनाएं, चाहे आप लड़की हो या लड़का हो, कि अगर उम्र में कोई बड़ा हो गया तो हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं। इस तरह का क्राइटेरिया मत बनाइए, ये दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छी बात नहीं। एक और फ़ायदा मैं बताता हूँ कि अगर जैसे मान लीजिए कि दाम्पत्य जीवन में ज़्यादा गैप होता है, सपोज कर लीजिए कि लड़का लड़की से 5 साल 6 साल बड़ा है, इसमें क्या होता है, देखिए, दाम्पत्य में केयर एंड लव ये दोनों ही बहुत महत्व का है। एक प्रेम और एक प्रेम का देखभाल। छोटा आदमी जो है, जो उम्र में कम होता, वो छोटा होता है, वो एक तरह से अपना अफेक्शन लव जो है वो बड़े के प्रति करता है, और जो बड़ा होता है उसको केयर करता है। किसका केयर करता है? उस लड़की का या अपनी पत्नी का नहीं, वो उसके प्रेम को केयर करता है। और अगर कुछ मान लीजिए कि थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, तो चूँकि उम्र में वो बड़ा होता है, तो उसके पास हमेशा ये रहता है कि अरे ये छोटी है, इसको तो हमें माफ़ कर देना चाहिए। तो गलती के माफ़ करने की भी संभावना जो है जो भी बड़ा होता है, अगर लड़की बड़ी है तो, और या लड़का बड़ा है तो, दोनों में ये होती है कि छोटे की गलतियों को बर्दाश्त कर लेते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा टकराव नहीं होता है। एक बराबर उम्र में शादी करने से ईगो बहुत होती है, ईगो प्रॉब्लम बहुत होता है, वो दोनों को होता है। दोनों को लगता है कि हम किसी से कम नहीं हैं। तो एक उम्र में शादी करने का एक नुकसान ये है जो है। तो अगर सामंजस्य बढ़िया है तो लड़की 2 साल छोटी, 3 साल छोटी हो या बड़ी हो, या लड़का छोटी हो लड़का बड़ा हो, इसका कोई विशेष महत्व नहीं है। बल्कि हमने देखा है समाज में कि दाम्पत्य में जो गैप है, अगर 1 से 5 साल 6 साल का रहता है, उसमें उतने ही ज़्यादा प्रेम है, ज़्यादा लगाव है, क्योंकि एक दूसरे को माफ़ करने की, क्षमा करने की जो चीज़ें हैं उसमें ज़्यादा होता है बृहस्पति की, जिसमें कम गैप होता है। अगर हम इसको ये ऐसे सोच लें, अगर जो है कि 1 साल 2 साल 3 साल,
तो हम इसको इस रूप में अगर कहें कि 1 से लेकर के 5 साल तक की उम्र के जो गैप होता है उसको आप सामान्य सामान्य मानिए। अगर आपके पास कोई वैवाहिक संबंध बनाने के लिए कोई निमंत्रण मिलता है, न्योता आता है, कोई रिश्ता आता है, तो आप उम्र को लेकर के बहुत मत रिजिड हो जाइए कि मेरे उम्र से बड़ी है या मेरे उम्र से छोटा है। इसमें बहुत से ऐसे फैक्टर होते हैं जो अभी आपको नहीं मालूम चलता है, लेकिन उम्र के बढ़ने के साथ साथ आपको ये मालूम चलेगा कि दोनों में प्रेम ज़्यादा रखने के लिए अगर उम्र में गैप हो, कोई भी हो, लड़की बड़ी हो या लड़का बड़ा हो, तो दोनों ही वो दाम्पत्य जीवन को सुखी करता है बनस्पत की एक उम्र के बराबर ही है। एक उम्र में वो ज़्यादा तनाव रहता है, ज़्यादा इशू आते हैं जो है, और एक दूसरे को कोई भी जो है वो इस पलड़े पर नहीं तौलता है कि चलो हम माफ़ कर देते हैं। लेकिन जब गैप होता है तो एक दूसरे को गलतियों को माफ़ करने के लिए, दूसरों के समर्पण को सम्मान देने के लिए, दूसरों की भावनाओं का आदर करने की जो क्षमता होती है वो गैप में ज़्यादा होती है। इतना याद रखिए। तो मित्रों, मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर कमेंट जरूर, उससे हमें लगता है कि हाँ, वीडियो में और क्या क्या कमी रह गई है जिसको कि हमें और आगे उसको बढ़ाना हो। तो अगले वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।